ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। विद्वेश्वर संहिता अथ षोडशाध्यायः। ऋषय उचु पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानः। ब्रूहि सतं येन पूजा विद्यानेन सर्वभीष्टमवाप्यते। सूत उवाच पृष्टं सुसाधु युष्माभिः सदा सर्वादायकं। सद्यो दुःखस्य शमनं शृणु प्रब्रह्मव। अमृत्युहरं कालमृत्युश्चापि विनाशनम्। सत्यं कलत्रपुत्रादिधनधान्यप्रदं द्विजः। अन्यादिभोज्यं वस्त्रादि सर्वमुत्पद्यते यतः। ततो मृदादिप्रतिमा पूजा बृहस्पदा भुवि। पुरुषाणां च नारीणामधिकारोऽस्त्र निश्चितम्। नद्यां तडागे कूपे वा जलान्तमृद्मा हरेत्। संशोध्य गन्धचूरेण पेषयित्वा सुमण्डपे। हस्तेन प्रतिमा कुर्यात् शिरेण च सुसंस्कृताम्। अङ्गप्रत्यङ्गकोपेतामयुधेश्च समिन्वताम्। पद्मासनस्थितां कृत्वा पूजयेदादरेणिः। विघ्नेशादित्यविष्णूनां भाग्याश्व शिवस्य शिवस्य शिवलिङ्ग च सर्वदा पूज्येद् षोडशे रूपचारेष्व कुर्यात् फलसिद्धये। पुष्पेण प्रोक्षणं कुर्यादभिषेकं समन्त्रक्रमम्। शालेन्त्रिणेव वैद्यं सर्वं कुड्मान्वतः। गृहं तु कुड्वं मानुष्ये प्रस्थमिष्यते। देवे प्रसत्रं योग्यं स्वयंभू प्रसथचकम्। एवं पूर्णफलं विद्याधिकं वेद्यं त्रयं। सहस्रपूज्य सत्यं सत्यलोके लभेदे द्विजः। द्वादशार्गलमायं द्विगुणं च ततोऽधिकं। प्रमाणमङ्गलस्यैकं तदुर्वं पञ्चकृत्यम्। अयोदारुकृतं पात्रं शिवमित्युच्यते बुधे। तदष्टभागप्रस्थः स्यात् चतुष्टकुड्वं मतं। दशप्रस्थं शतप्रस्थं सहस्रप्रस्थमेव च। जलतेलादिगन्धनां यथा योग्यं च मानतः। मानुषार्ष स्वयंभूनां पूजेत कथ्यते। अभिषेकाद्यन्तं शुद्ध गन्धात् पुष्पमव्याप्ते। अयुस्त्रतिच्छेदनेद्वेधा धूपादकं व्याप्ते। दीपाज्ञानवाप्नोति ताम्बूलादोगमप्नुयात्। तस्मस्नादादिकं षट्कं प्रसादयेत्। नमस्कारो जपेश्चैव सर्वभीष्टप्रदा वुभो। पूज्यन्ते च सदा कार्यो भोगमोक्षानर्थभिन्नरे। सम्पूज्य मनसा पूर्वकुर्यान्तत् सदा नरः। देवानां पूजा चैव तत्लोकां व्याप्नुयात्। तद्वान्तरलोके च यथेष्टं भोग्यमाप्यते। तद्विषयेणां प्रवक्ष्यामि शृणुत श्रद्धया। द्विजाः विघ्नेश्च पूजा सम्भ्यभूर्लोकभीष्टमाप्नुयात्। शुक्रवारे चतुर्थ्यात् च
सीते श्रावण भाद्रके भिष्कृणक्षे धनुमार्से से विघ्नेश्म विविध्य द्विजेतः शतं पूजा सहस्रं वा तत्संख्याक दिनेर्जते देवाग्निश्रद्धा नित्यं पुत्रदं चेष्टदं रक्षकाम् सर्वपापप्रशमनं तत्तु त्रुटिनाशनं वारपूजा शिवादीनामात्मा शुद्धिप्रदां विदु तिथिं क्षत्रयोगनामाधारं सार्वकामिकं तथा वृद्धक्षा भावत्पूर्णब्रह्मात्माकं विदु उद्याद्यु द्वयं वारो ब्रह्मप्रभृति करुणाम् तिथि यादो देव पूजा ही पूर्ण भोग प्रदा निश्राम पूर्वभाग्य पित्राणान्तु निशि युक्ते प्रशस्ते परभागस्तु देवानां दिव्ययुक्त प्रशस्ते उद्यव्यापिनी ग्राह्या मध्या हि यदि सा स्थिति देवकार्य तथा ग्रास्तिक क्षिदाक्तिका शुभा सम्यग् विचार्य वारिदिन कर्यात् पूजापादिकं पूज्यते ह्योन्नति वेदेश्वरस्य योजना पूर्वभोर्गफलसिद्धिश्च जायते तेन कर्मणा मनोभावं सत्था ज्ञानमिष्टभोगतार्थ योजनातः पूजा शब्दार्थ एवं ही वृष्तो लोकवेदयो नित्यनैमित्तिकं काल्यात् सधे काम्य स्वनुष्ठिते नित्यं मासं च पक्षं च वर्षं चैव यथाक्रमं तत्त्वकरं फलप्राप्ति सदा दृक्पाक्षं क्रमाते महागणपते पूजा चतुर्थ्यां कृष्ण पक्ष के पक्ष पाप पक्ष करी पक्ष भोग फल प्रदा चैत्रे चतुर्थ्यां पूजा च कृता मास फल प्रदा वृषभोग प्रदा जय कृता वे सिंभाद्रके श्रावणादित्यवारे च सप्तयां हस्तभेदिने माघ शुक्ले च सप्तम्यां दित्ययजनं चरेत् ज्येष्ठ भाद्र कौसम्य च द्वादश्यां श्रवणर्षिके कृतं श्रीविष्णुयजं मिष्टसम्पत्करं विदु श्रावणे विष्णुयजत् मिष्टारोग्यप्रदं भवेत् ग्वादीनद्वशान्नर्थसागान् दत्त्वा तु यत्फलं तत्फलं सम्वाप्नोति द्वादशं विष्णुतर्पणात् द्वादश्यं द्वादशानि प्राणि विष्णु द्वादशानामत षोडशे रूपचारस्य यज्ञतप्रीत्यमानप्नुयात् एवं च सर्वदेवानं तदं द्वादशनामकेह द्वादशभ्यं यजनं तत्प्रीतिकरं भवेत् कर्कटे सोमवारे च नवम्यां मृगशीर्षके अम्बायगे त्विताकामः सर्वभोगफलप्रदाम् अक्षयकुशुक्लनवमी सर्वभीष्टफलप्रदा आदिवारे चतुर्दश्यां कृष्णपक्षे विशेषतः आद्र्यां च महाद्यां शिवपूजा विशेष्यते माघकृष्णचतुर्दश्यां सर्वाभीष्टफलप्रदा आयुष्कारी मृत्युहरा सर्वसिद्धकरी निष्काम ज्येष्ठमासे महाद्रायां चतुर्दशिनी दिन्याश्च मार्गशीर्षोदकायां वा षोडशे रूपचारके तत्नं मूर्तिं शिवपूज्य तस्य वेपारदर्शनं
शिवस्य यज्ञं ज्ञेयं भोगमोक्षप्रदं निष्काम वारिधिद्विजयोन्मम कार्तिकेयी विष्यते कार्तिके मासं प्राप्ते सर्वाद्वेदान्ध्यदबुध दानेन तपसा होमेर्जपेन नियमेन च षोडशरूपचारेष्व प्रतिमा विप्रमन्त्रके ब्राह्मणानां भोजनेन निष्कामरात्रहरो भवेत् कार्तिके द्विजनं सर्वभोगप्रदं भवेत् व्याघ्रीणां हरणं चैव भवेद्वद्ग्रहस्य कार्तिकादित्यवारेषु नृष्मादित्यपूजनात् तैलकार्पादसनातु भवेत्कुष्ठादिसंशया हरितकिमीरिचीनां वस्त्रक्षीरादिदानात् ब्रह्मप्रतिष्ठया चैव क्षयरोगक्षयो भवेत् दीपसर्षपाध्यानश्च अपसमारक्षो भवेत् कृत्तिका सोमवारेषु शिवस्य यजनं निष्काम महादारिद्र्यशमनं सर्वसम्पत्करं भवेत् गृहत्रादिदानाच्च गृहोपकरणादिना कृत्तिकाभौमवारेषु स्कन्दस्य यजनान्नृषां दीपघण्टादिदानद्वे वाक्यत्सद्विधचिराद्वैत कृत्तिकासौम्यवारेषु विष्णुर्वयजनं निष्काम दध्यस्य दानं च सत्यसातान्करं भवेत् कृत्तिका गुरुवारेषु ब्राह्मणो यज्ञाद्विधनेः मधुस्वर्णाज्यदानेन भोग्यवृद्धिर्भवे न निष्काम कृत्तिका शुक्रवारेषु गजतुण्डस्य ज्ञानात् गन्धपुष्पत्रदानेन भोग्यवृद्धिर्भवेणुषणां वन्द्या सुपत्रं लभते सर्वरोप्यादिदानतः कृत्तिकाशनिवारेषु दिक्पालम् च वन्दनं दिग्जानं च नाग्नां सेतूपनां च पूज्यतं त्र्यम्बकं च रुद्रस्य विष्णुः पापहरस्य च ज्ञानबन्धं ब्रह्मक्षेव धन्वन्तरिश्रीवो नोस्तथा रोगापापमृत्युहरणं तत्कालयात्रदं शान्तिदं लवण्यासतैलानं माषादीनं च दानत त्रिकुटुफलगन्धनां जलादीनां च दनातः द्रवाणां कठिनानं च प्रस्थेन फलमानत स्वर्गप्राप्तिर्धनुमारसे हयुषः काले च पूजनं शिवादीनां च सर्वेषां क्रमादवे सर्वसिद्धये शाल्यत्रस्य शिवस्य नैवेद्यं शस्तमुच्यते विविधात्रस्य निवेदं धनुर्मासे विशिष्यते मार्गशीर्षयात्रस्यैव सर्वभीष्टफलं भवेत् पापक्षयं चेष्टसिद्धिं चार्योग्यं धर्मवेच सम्यग्वेद्वरिज्ञानं सदनुष्ठानमेव च इहामुत्रमहाभोगन्ते योग्यं च शाश्वतं वेदान्तज्ञानसिद्धिं च मार्गशीर्षात्र दोलभेत् मार्गशीर्षे ह्युष्काले दिनत्रयं थापि वा यज्ञद्वैमान् भोकामो नाधून्मासिको भवेत् यावत्तग्वाकालं तु धनुर्मास्यो विद्यते धनुर्मासे निरहारो
मास्मांत्र जितेन्द्रिय अमाघ्यम जपेद विप्रो गायत्री वेदमातरम पंचाक्षरिका मंत्राम प्रक्षादुस्पितकम जपेत ज्ञानं लब्ध्वा च देहान्ते विप्रो मुक्तिमवाप्नुयात् अन्यासां नारीषां त्रिस्नानेन जपेन च सदा पञ्चक्षसेव विशुद्धिं ज्ञानव्याप्ते इष्टमन्त्रं सदा जप्त्वा महापापक्षं लभेत धनुर्मासविशेषेण महानैवेद्यमाचरेत् शालितण्डुलुभारेण मरीचप्रस्थकेन च गणना द्वादशं स्वरं मध्यवाजकुण्डवेन हि द्रोणयुक्तेन मुद्गेन द्वादशयोजनेन च घृतपक्वेव पुष्पेष्वमोदकैः शालिकाद्भिः द्वादशश्च वेदविधि क्षीरे द्वादशप्रस्थकेन च नारिकेलफलादीनां तथा गण्यसह द्वादशक्रमकृतयुक्तं षट्त्रिंशत्सप्तपत्रकृतं खुरचूर्णेन सम्पृक्तं पञ्चसौगन्धिकैर्युतं ताम्बूलं च यदा युक्तं महानैवेद्यलक्षणं महानैवेद्यमते द्वये देवातर्पणं पूर्वकं वर्णानुक्रमपूर्वेण तद्यते भय प्रद्योपेत एवं चौदान नैवेद्यां द्विग्मो राष्ट्रपति भर्वेत् महानव्याधेन नरः स्वर्गमयाप्नुयात् महानैवेद्यध्यान सहस्रेण द्विजऋभा सत्यलोकं च तल्लोके पूर्णमायुर्वापानुयात् सहस्राणां त्रयांशता महानैवेद्यानात् तदुर्वलोकमाप्य न पुनर्जन्म भाग्येत सहस्राणां च षट्त्रिंशन्मनैवेद्यमिरितं तावत्रेद्विधानं तु महापूर्णतद्युक्ते महापूर्णस्य नैवेद्यं जन्मनैवेद्यमिष्यते जन्मनैवेद्यदानेन पुनर्जन्म न विद्यते ऊर्जे मासदिने पुण्य जन्मनैवेद्यमिष्यते जन्मनैवेद्यदानेन पुनर्जन्म न विद्यते ऊर्जे मासदिन पुण्य जन्मनैवेद्यमार्चे षड्करणानिति पातजन्मर्ष पौर्णमास्य दिस्युन्यते अब जन्मदिने कुर्यान्नजन्मने वेद्युमतो तमं मासान रेणुष जन्म वृक्षपूर्णयोग्यादिप्या च मलने च शनैवार्पि तवा सहस्रमाचरेत् जन्म नैवेद्यानेन जन्मार्पणं फलं लभेत् जन्मार्पणाच्चिवित प्रीति स्वजस्य दाति हि इदं तजनं नैवेद्यं शिवस्य प्रदापयेत् योनिलिङ्गस्वरूपेण शिवो जन्म निरूपकः तस्मात् जन्म निर्वित्रं जन्म पूजा शिवस्यै बिन्दुनादात्मकं सर्वं जगताथ सर्वजगनं बिन्दुः शक्ति शिवो नाद शिवशक्त्यात्मक जगत नादाधारमिन्द बिन्दु बिन्दुद्वाधारमिदं जगत जगताधारभूतो हि बिन्दुनादो व्यथितो बिन्दुनादयुक्तो सर्व सकलीकरणं भवेत् सकलीकरणाजनं जगत्प्राप्त्यनुपसंशयं बिन्दुनादात्मकलिङ्गं जगत्कारणमुच्यते बिन्दुदैर्वि शिवो नादं
शिवलिंग तु कथ्यते तस्माज्जन्मनिर्वृत्यर्थ शिवलिंगम प्रपूज्यते माता देवी बिन्दुरूपा नादरूपा शिवः पिता पूज्यताम्य प्रताभ्य तु परमानन्देव हि परमानंद लाभार्थ शिवलिंगम प्रपूज्यते सा देवी जगतां माता स शिवो जगत्पिता पितृषु शुश्रूषके नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते कृप्यान्तर्गतैश्वर्य पूजकस्य दातिः तस्मादगर्तादनलाभार्थं मुनिपुङ्गवाः पितृमात्रस्वरूपेण शिवलिंगं प्रपूज्यते भर्गे पुरुषो हि भृगा प्रकृतिरुच्यते अव्यक्ताधिष्ठानं गर्भे पुरुष उच्यते स्वेऽन्तराधिष्ठानं गर्भे प्रकृतिरुच्यते पुरुषसत्त्वादिग्भरो हि गर्भवाजन्यो यक्तः पुरुषात् प्रकृतो युक्तं प्रथम जन्म कथ्यते प्रकृतिव्यक्तातां यातं द्वितीयां जन्म कथ्यते जन्म जन्तु मृत्युजन्म पुरुषार्थ प्रतिपद्यते अन्तो भाव्यते अवश्यं माया जन्म कथ्यते जीर्यते जन्म काल ज्ञातस्मा जीवति स्मृति जन्यते तन्यते पाशेर्जीवशवार्थ एव हि जन्म पाशनिर्वृत्यर्थ जन्म लिंग प्रपूज्यते भवं वृद्धं गच्छति द्विघ प्रकृतिरुच्यते प्रकृते शब्दमात्रोऽध्य प्रकृतेन्द्र भोजनात् भग्यसे दम्भोगमति शब्दार्थो मुख्यतः श्रुतु मुख्य भगस्तु प्रकृति भर्गवच्छैव उच्यते भगवान् भोगदाता हि नायको भोगप्रदायकः भगस्वामी च भगवानार्भग इत्युच्यते बुधे भगनेन सहित लिंगभंग लिंगेन संयुक्तम् इहामुत्र च भोग्यार्थ नित्या भोग्यार्थमेव च भगवन्तमहादेवं शिवलिंगं प्रपूजयेत् लोकप्रसविता सूर्यसच्चिह्न प्रस्वाद्वते लिंगे प्रसूतिकर्तारणे लिंगन पुरुषोर्येतन्यः लिंगार्थगमकमः चिह्नं लिंगमित्यभिधीयते लिंगमित्थं हे पुरुषं शिवं गमयतीदः शिवशक्त्यो चिह्नमलेन लिंगमुच्यते सवचिन् पूज्य प्रतिशिक्यकार्यः निविध्यते चिह्नकार्य तु जन्मादि जन्माद्यं विनिवर्तते प्राकृते पुरुषच्वापि ब्रह्मभ्यन्तरसम्भवे षोडशेरुपचारस्वे शिवलिंग प्रपूजते एवमाद्वितकरेः पूजा जन्मनिवर्तिका आदिवरे महालिंग प्रणवेनैव पूज्यते आदिवारे पंचगव्यभिषेको विशिष्यते गौम्य गौजलं क्षीरं दध्याज पंचगव्यकं क्षीराध्य च पृच्छ मधुना चक्षे सारके द्व्याधि क्षीरा नवेदं प्रणवेनैव कार्यते प्रणवध्वनिलिंगं तु नादलिंग स्वयंभू बिन्दुलिंगं तु यन्त्रं शयनकारं तु प्रतिष्ठताम् उकारं चिरलिंगं स्यादकरं षड्लिंग पूज्य नित्य जीवन मुक्तो न संशय शिवस्य भक्त्या पूजा हि जन्म मुक्तकरी निष्काम रुद्राक्षधारणात् पादार्थं विभूतिधारणात् त्रिपादं मंत्र
जाप्या च पूज्य पूर्ण भक्तिमान शिवलिंग च भक्त्या च पूजा मोक्षम लभेत्रः य इम पठेत्यम अध्याये श्रीदु यादवा समाहेत तस्वैव शिव भक्ति क्षिप्रते सुदृढ़ा द्विजा इति शिव महापुराणे प्रथमे विद्वेश्वर संहिता पार्थवी पूजा प्रकार दिवर्णनम नाम षष्ठोऽध्याय अध्याय। ऋषियों ने कहा है सूची, आप हमसे पार्थिव पूजा की विधि कहिए जिस पूजा को करने से सभी प्रकार की इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। सूची ने कहा है ऋषि गणों, आपने सदा ही सभी कामनाओं को देने वाली उत्तम बात पूछी है जिससे तत्काल सभी प्रकार के दुखों की शांति हो जाती है। उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, हे ब्राह्मणों, अकाल मृत्यु को दूर करने वाला और काल मृत्यु का भी नाशक ये पार्थिव पूजन सदा धन धान्य स्त्री तथा पुत्रों को देने वाला है, जिससे अन्न भोजन वस्त्र आदि सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसीलिए उस मिट्टी की प्रतिमा अर्थात पार्थिव शिवलिंग सभी मनोरथों को देती है। इस कार्य में स्त्रियां तथा पुरुष का अधिकार सुनिश्चित है। नदी तालाब या कुएं के जल के बीच से मिट्टी को ग्रहण करें। तदनंतर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसे शुद्ध करके अच्छे मंडप में ले जाकर उसमें दूध मिलाकर दूध से उसकी प्रतिमा बनाएं। उसके अंग प्रत्यंगों का निर्माण कराएं। उन अवैधियों से आयुधों को रखें। उसे पदासन में बिठाकर उसकी आदर पूर्वक पूजा करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव और शिव के लिंग का ब्राह्मण सदैव उस फल की सिद्धि के लिए षोडश उपचारों द्वारा पूजन करके फूल से प्रोक्षण करें और वैदिक मंत्रों द्वारा अभिषेक करें। घर में स्थापित शिव के लिए छाल अत्र से बना हुआ नैवेद्य एक कुड़व पाव भर चढ़ाएं और मनुष्यों द्वारा स्थापित लिंग के लिए एक प्रस्थ नैवेद्य चढ़ाएं। देवता द्वारा स्थापित लिंग पर 3 प्रस्थ और स्वयं प्रकट हुए लिंग पर 5 प्रस्थ नैवेद्य चढ़ाएं। इस प्रकार पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इससे अधिक 2 गुना तथा तिगुना भी नैवेद्य चढ़ाया जा सकता है। 1000 प्रस्थ नैवेद्य को चढ़ाकर पूजा करने से ब्राह्मण को सचमुच सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 उंगल चौड़ा तथा 24 उंगल तथा 1 उंगल अधिक लंबा अर्थात 25 उंगल लंबा 15 उंगल ऊंचा लोहा या लकड़ी से बने गए पात्र को विद्वान शिव कहते हैं। उसके 8वें भाग का नाम प्रस्थ है और चौथे भाग का नाम कुड़व है। जल, तेल, गंध आदि द्रव्यों से ऊपर कही गई विधि के अनुसार मनुष्य द्वारा स्थापित लिंग की पूजा 10 प्रस्थ नैवेद्य से, ऋषि द्वारा स्थापित लिंग की 100 प्रस्थ नैवेद्य से और स्वयं प्रकट हुए लिंग की 1000 प्रस्थ नैवेद्य से जो पूजा की जाती है उसे महापूजा कहते हैं। उक्त लिंगों पर अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य से आयु वृद्धि एवं तृप्ति और धूप चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दीपक से ज्ञान, तांबुल से सुख भोगों की प्राप्ति होती है। इसीलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक करना चाहिए। नमस्कार तथा जप ये दोनों ही सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। भोग और मोक्ष को चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह पूजा के अंत में इनका प्रयोग करे। मानसिक पूजा से में भी देवताओं के उन सभी उपचारों को करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से मानव को उन लोगों की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, ऐसा करने वाले उपासकों को बीच के लोकों में भी मनचाही सुख भोगों की प्राप्ति होती है। उसमें विशेष रूप से आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग सावधानी से सुनिए। श्रावण तथा भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष के शुक्रवार युक्त चतुर्थी तिथि को गणेश जी की विधिवत पूजा करने से भक्त भूलोक में अभिष्ट पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के दिन गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें। इस प्रकार 100 बार या 1000 बार पूजा करने से उतने दिनों का मानव को सुख भोग की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन देवता तथा अग्निदेव की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से मनुष्यों के सभी पापों तथा कष्टों का नाश होता है। शिव आदि देवताओं के वारों की पूजा करने से आत्मा की शुद्धि होती है। अनुकूल तिथि, नक्षत्र तथा योगों के आधार सभी इच्छाओं को देने वाला होता है।
वृद्धि तथा क्षय रोग से रहित दिन पूर्ण ब्रह्म के समान होता है। ब्राह्मण आदि के कर्मों से उदयकालिक तिथि तथा वार का ग्रहण किया गया है। तिथि के आदि में जो देव पूजन किया जाता है वह पूर्ण फल देता है। यदि मध्याह्न के बाद की तिथि हो तो उस तिथि को रात्रि युक्त पूर्व भाग कृतकर्म के लिए अच्छा कहा गया है। दूसरे दिन से युक्त तिथि वाला दिन देव कार्यों में उत्तम होता है। यदि तिथि मध्याह्न तक की है तो उसे उदय व्यापिनी ही लेना चाहिए। देव कार्य में शुभ नक्षत्र युक्त तिथि का ग्रहण करना चाहिए। वार आदि का ठीक से विचार कर पूजा आदि करें। इस विधि से वेदों में कही गई अर्थ की योजना पूर्ण हो जाती है। ऐसी ही पूजा से सुख भोग और इच्छित फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। मन से चाहे गए अर्थ तथा ज्ञान प्राप्त होकर अभिष्ट पदार्थ भी मिलते हैं, उसी को पूजा कहते हैं। पूजा का ये अर्थ लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कुछ समय के बाद फल देते हैं और काम्य कर्म शीघ्र फल देते हैं। नित्य कर्म पक्ष, मास तथा वर्ष में कर्मानुसार फल देते हैं। पूजा करने से उस फल की प्राप्ति होती है। उसी कर्म से पापों का भी क्षय होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का क्षय करने वाली तथा एक पक्ष का सुख भोगने वाली होती है। चैत्र मास की चतुर्थी के दिन की गई महागणपति की पूजा एक मास तक फल को देती है। सिंह के सूर्य युक्त भाद्रपद मास की चतुर्थी को की गई गणपति पूजा साल भर तक सुख भोग को देती है। श्रावण मास के रविवार, सप्तमी तिथि और हस्त नक्षत्र के दिन और माघ शुक्ल सप्तमी के दिन सूर्य नारायण की पूजा करें। ज्येष्ठ मास भाद्रपद मास में बुधवार द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र के दिन की गई श्री विष्णु भगवान की पूजा मनोवांछित फल को देने वाली होती है। श्रवण में की गई विष्णु पूजा इष्ट फल और आरोग्य को देती है। जो गाय आदि 12 पदार्थों को पूर्ण रूप से देकर फल प्राप्त करता है, वह संपूर्ण फल द्वादशी के दिन विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि को 12 ब्राह्मणों को विष्णु के 12 नामों से तथा षोडश उपचारों से पूजता है, उसे देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसी प्रकार सभी देवताओं के लिए उन नामों से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने से वे देवता प्रसन्न होते हैं। कर्क राशि के सूर्य में मृगशिरा नक्षत्र युक्त नवमी तिथि का ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति समस्त भोगफल को देने वाली माता अम्बा की पूजा करे। अश्विन शुक्ल नवमी तिथि को की गई भगवती की पूजा समस्त मनोवांछित फल को देती है। विशेष करके रविवार कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन आर्द्रा नक्षत्र तथा महाआद्रा नक्षत्र में शिव पूजा विशेष फलदायक होती है। माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन की गई शिव पूजा सभी प्रकार के मनोरथों को देने वाली होती है। ये आयु को बढ़ाने वाली, मृत्यु को हरने वाली, मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली है। ज्येष्ठ मास में आद्रा नक्षत्र युक्त चतुर्थी के दिन शिव पूजन करें। मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से उन मूर्तियों में जो षोडश उपचार से शिवजी की पूजा करते हैं, उनके चरण दर्शनीय होते हैं। शिवजी की पूजा से मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। 7 वारों के देवताओं की कार्तिक में पूजा विशेष फल देती है। कार्तिक मास के आने पर विद्वान को चाहिए कि सभी देवताओं की पूजा दान, तप, होम, जप तथा नियम से करे। षोडश उपचारों तथा जिस देवता की प्रतिमा का पूजन करता हो, उसके साथ ब्राह्मण पूजन के मंत्रों से पूजन पर निष्काम भाव से ब्राह्मणों को भोजन करवाए तो सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में देवताओं की पूजा सभी प्रकार के सुख भोगों को देती है। उससे रोगों तथा भूत ग्रहों का नाश होता है। कार्तिक में रविवार के दिन सूर्य की पूजा करने से, तिल और रुई का दान करने से कुष्ठ आदि रोग का नाश होता है। हरी तक की काली मिर्च, वस्त्र और दूध आदि का दान करने से तथा ब्राह्मण का सम्मान करने से क्षय रोग का क्षय हो जाता है। दीपक और सरसों का दान करने से मिर्गी रोग नष्ट हो जाता है। जो कार्तिकेय नक्षत्र वाले सोमवारों के दिन शिवजी की पूजा करता है, उसकी दरिद्रता नष्ट होकर उसके घर में सभी प्रकार की संपत्ति आती है। घर, खेत तथा घरेलू पदार्थों का दान करने से भी सभी प्रकार की संपत्ति मिलती है। कृतिका नक्षत्र संयुक्त मंगलवारों में कार्तिकेय पूजा करने से तथा दीपक, घंटा आदि का दान करने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि हो जाती है। कार्तिकेय का नक्षत्र युक्त बुधवारों में विष्णु की पूजा करने से तथा दही भात का दान करने से योग्य संतान
पैदा होती है। कृतिका नक्षत्र युक्त गुरुवारों में धन द्वारा ब्राह्मण की पूजा करने से तथा मधु, स्वर्ण एवं घी का दान करने से मनुष्यों में सुख भोगों की वृद्धि होती है। कार्तिकेय युक्त शुक्रवारों में गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प आदि दान से मनुष्यों के घर में भोग्य पदार्थ की वृद्धि होती है। सोना तथा चांदी का दान करने से वांस्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका नक्षत्र युक्त शनिवारों में दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। दिग्गजों, नागों, सेतु रक्षकों की पूजा तथा पाप नाशक त्र्यंबक, रुद्र और विष्णु की पूजा करने से ज्ञान को देने वाले ब्रह्मा, धन्वंतरी तथा अश्विनी कुमारों की पूजा करने से रोग एवं अपमृत्यु का नाश और शांति होती है। नमक, लोहा, तेल, उड़द आदि के दान से तथा सौंठ, मिरीच, पीपल, सुगंधित पदार्थों एवं जल आदि द्रव्य पदार्थों से के दान से और कठोर पदार्थों धान्य आदि के 16 पल बराबर एक प्रस्थ अर्थात 74 तोला परिमाण से धन के सूर्य पौष मास में दान देने से तथा प्रातःकाल उसका पूजन करने से शिव आदि सभी देवताओं का क्रमशः पूजन सभी प्रकार की सिद्धि के लिए होता है। शाल, अत्रि तथा विष्य का नैवेद्य इसके पूजा में श्रेष्ठ माना जाता है। धनु के सूर्य अर्थात पौष मास के अनेक प्रकार का सूर्य भगवान को नैवेद्य अर्पण करने से उत्तम फल मिलता है। मार्गशीर्ष में अन्न दान करने वालों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पाप से इष्ट सिद्धि, आरोग्य लाभ्य, धर्म प्राप्ति, भली भांति वेदार्थ का ज्ञान तथा सत्कार्यों का अनुष्ठान, इस लोक तथा परलोक में महाभोगों को प्राप्त कर अंत में शाश्वत वध की प्राप्ति और वेदांत ज्ञान की सिद्धि मार्गशीर्ष में अन्न दान देने वाले को मिलती है। अथवा मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल 3 दिन तक सुख भोग की इच्छा करने वाला व्यक्ति देवताओं का पूजन करे, किंतु पौष मास लगने से पहले तक। जब तक दूसरी संस्कृति नहीं आ जाती तब तक पौष मास ही रहता है। इसमें 1 मास का जितेंद्रिय रहकर निराहार रहकर प्रतिदिन दोपहर तक वेदों की माता इस गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तदनंतर निद्रा आने तक पंचाक्षरी मंत्रों का जप करें। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से ब्राह्मण, मृत्यु, अन्य वर्गों के नर नारियों को तीनों काल में स्नान तथा जप करने से युक्त फल की प्राप्ति हो जाती है। पंचाक्षर मंत्र का सदैव जप करने से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सदा इष्ट मंत्रों का जप करने से महापापों का भी नाश हो जाता है। पौष मास में विशेष करके महानैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। 1 भार काली मिर्च, 1 प्रस्थ, अन्य सभी पदार्थों को 12 गुना दें। मधु तथा घी पाव भर दें। मूंग का द्रोण 16 सेर इसके साथ और 12 भोज्य पदार्थ दें। घी में पकाए गए मालपुए, मोदक तथा शाली आदि 12 अन्न तथा दही, दूध 12 सेर दें। नारियल, सुपारी आदि फलों को गिन गिन कर 12 लें और 36 पान के पत्ते लें। खुर, नखी नामक सुगंध द्रव्य का चूर्ण तथा पंच सुगंधी कपूर, कंकोल, लौंग, सुपारी, जायफल के सहित पान को जिसे निवेद में चढ़ाया जाता है उसे महानिवेद कहते हैं। इस महानिवेद को देवता को अर्पण करने के बाद वर्ण क्रम के अनुसार जो उस देवता के भक्त हैं उन्हें बांटना चाहिए। इस प्रकार महानिवेद और भात भोजन का दान करने से उस भक्त को भूलोक में राज्य की प्राप्ति होती है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार 1000 बार महानिवेद्य का दान करने से वह इस लोक तथा सप्तलोक में पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। जो भक्त 3000 बार महानिवेद्य का दान करता है वह स्वर्गीय लोगों को प्राप्त कर पुनः संसार में जन्म ग्रहण नहीं करता। 36,000 महानिवेद्यों को जन्म निवेद्य कहा गया है। उतनी बार महानिवेद्य का दान करना महापूर्ण कहा गया है। महापूर्ण शिव के निवेद्य को जन्म निवेद्य कहा जाता है। वे जन्म निवेद्य का दान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। कार्तिक के महीने में किसी दिन में जिस दिन संक्रांति व्यतिपात योग्य जन्म नक्षत्र या पौर्णमासी हो उस दिन उक्त जन्मवेद को बनवाना चाहिए अथवा अपने जन्मदिन के दिन इस जन्मवेद का निर्माण करवाएं अथवा अन्य महीनों में भी जब जन्म नक्षत्र हो तथा पूर्ण योग आदि हो उस दिन कराएं अथवा अपने जन्म नक्षत्र के साथ शनि ग्रह का योग होने पर उतने 1000 जन्म निवेद का दान करें। इससे जन्मार्पण के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जन्मार्पण कर देने से शिवजी प्रसन्न होकर सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। इस जन्म निवेद्य का अर्पण शिवजी को ही करना चाहिए। योनि और लिंग के स्वरूप में शिव ही जन्म देने वाले हैं, इसलिए पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए शिवजी की ही पूजा करनी चाहिए। यह संपूर्ण स्थावर जंगम संसार बिंदु तथा नाद स्वरूप है। बिंदु
रूप शक्ति है, शिव नाद रूप है, अतः ये संसार शिव शक्ति रूप ही है। नाद का आधार बिंदु और बिंदु का आधार ये संसार है। संसार के आधार स्वरूप ये दोनों बिंदु और नाद व्यक्त हैं। बिंदु तथा नाद से मिलकर ये सब कलाओं में मिलता है, इसी से संसार की उत्पत्ति होती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। ये बिंदु नाद रूप लिंग ही संसार की उत्पत्ति का कारण है। बिंदु देवी और शिव नाद रूप है, यही लिंग रूप शिव है। इसीलिए पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि बिंदु रूप देवी है और लिंग रूप शिव पिता है, माता पिता का पूजन करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। अतः परम आनंद की प्राप्ति करके शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वह देवी संपूर्ण जगत की माता है और शिव पिता है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र के प्रति उन दोनों की कृपा बढ़ जाती है। मुनीश्वरों, वे अपनी कृपा के द्वारा ही अपने भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं और उसी के अंतर्गत आनंद का लाभ भी होता है। माता पिता का स्वरूप समझकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। उसमें भर्ग पुरुष रूप और भार्गा प्रकृति रूप कही जाती है। उसके भीतर रहने वाले अस्पष्ट रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं। आदि गर्भ पुरुष ही प्रकृति रूप संबंध से गर्भ वाला होता है, अतएव उसे जनक कहते हैं। जब पुरुष से प्रकृति का संयोग होता है तो उसी को प्रथम जन्म कहते हैं। प्रकृति से प्रकट होने पर दूसरा जन्म कहा जाता है। वह जीव पुरुष से ही मृत्यु तथा जन्म को प्राप्त होता है। अवश्य यह दूसरे द्वारा प्रकट किया जाता है और माया से इसका जन्म कहा जाता है। जन्म काल से ही यह जीर्ण होने वाला है, अतएव जीव कहा जाता है। ये जन्म लेते ही पाशों से बन जाता है, अतएव इसे जीव कहते हैं। जन्म होने तथा सांसारिक विविध पाशों से मुक्त होने के लिए शिवलिंग की पूजा करें। जिसमें वृद्धि को प्राप्त होता है उसे भग अर्थात प्रकृति कहते हैं। प्राकृतिक शब्द मात्रा आदि से तथा इंद्रियों के भोग के कारण से जो भग का है उसी को भोग कहते हैं। यही भग शब्द का मुख्य अर्थ है, इसी को शिव कहते हैं। भगवान ही भोगों को देने वाले हैं, इनके अतिरिक्त और कोई सुख भोगों को नहीं देता। भगवान ही भग के स्वामी हैं, अतः वे भग कहे जाते हैं। भग के साथ लिंग और लिंग के साथ भग इस लोक तथा प्रलोक में सदैव भोग के लिए ही निर्मित है। महादेव के भक्तयुक्त शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सूर्य समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाला है, अतः इसका नाम भी भग है। लिंग रूप में संसार को उत्पन्न करने वाले शिव जी का मनुष्य को पूजन करना चाहिए। लिंग अर्थ को बताने वाले चिन्ह को लिंग कहते हैं। लिंग शब्द से जिस पुरुष का बोध होता है वह यह शिव है। शिव तथा शक्ति इन दोनों चिन्हों के सम्मिलित रूप का नाम ही लिंग है। अपने लिंग की पूजा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस चिन्ह से और कोई प्रयोजन नहीं होता। जन्म के आदि कारण इस चिन्ह की उपासना करने से भक्त जीवन से मुक्त हो जाता है। प्राकृतिक जड़ पुरुषों को भी बाहरी और भीतरी मानसिक 16 उपचारों से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार रविवार के दिन पूजा करने से भी पुनर्जन्म नहीं होता है। रविवार के दिन महालिंग का पूजन ओम मंत्र से करना चाहिए। रविवार के दिन विशेष रूप से शिव जी को पंचगव्य से स्नान कराना चाहिए। गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी इनके मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। दूध आदि से अलग स्नान कराएं। मधु, गन्ने का रस तथा गाय के दूध की खीर का नैवेद्य बनाकर ओम का उच्चारण करके इस नैवेद्य को चढ़ाएं। ओंकार का ध्वनिलिंग है, नादलिंग स्वयंभू है, बिंदुलिंग यंत्र स्वरूप है और उसमें मकार प्रतिष्ठित है। उकार चिरलिंग है, आकार गुरु का शरीर। इस प्रकार षडलिंग की प्रतिदिन पूजा करने से भक्त निसंदेह जीवन मुक्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा मनुष्यों को जन्म मरण से मुक्ति प्रदान करती है। रुद्राक्ष को धारण करने से चौथाई और विभूति धारण करने से आधी, मंत्र का जप करने से 3 हिस्सा और पूजा करने से पूर्ण भक्ति वाला होता है। शिवलिंग तथा शिव भक्ति की पूजा करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, जो इस अध्याय को मन लगाकर पढ़ता या सुनता है उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर प्रतिदिन बढ़ती रहती है। शिव महापुराण में पार्थिव पूजा प्रकार आदि वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।